चीन को झटका देने के लिए तैयार है। क्या भारत का ये सबसे बड़ा रणनीति होने वाला है? सिक्किम की तरह भूटान के भारत के करीब आने की चर्चा जोरों पर है। आप मैप में देख सकते हैं, ये भूटान का मैप है जो भारत से सटा हुआ है। लेकिन क्या ये बातें सच है? इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है और आखिर क्यों चाइना की रातों की नींद उड़ने वाली है? आइए जानते हैं। भूटान और भारत के रिश्ते हमेशा से बेहद खास रहे। 1949 में दोनों देशों के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिससे तहत भारत ने भूटान की रक्षा और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2007 में इसमें थोड़ा बदलाव हुआ, भूटान को ज्यादा स्वायत्तता मिली, लेकिन भारत की भूमिका अब भी अहम थी, यानी भूटान को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी गई। चाइना की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि चाइना लगातार भूटान के इलाकों पर दावा कर रहा है, सीमा विवाद बढ़ा रहा है। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने भूटान का साथ देकर चाइना की मंशा को नाकाम कर दिया था, और इस घटना के बाद भूटान को भी एहसास हुआ कि भारत ही उसका सच्चा सहयोगी है। और भूटान की अर्थव्यवस्था भी भारत की मदद पर निर्भर करती है, जैसे कि भूटान की अधिकांश ऊर्जा परियोजना भारत के सहयोग से चल रही है। भारत ने भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में भी भारी निवेश कर रखा है। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री ने कई बार भारत को अपना बड़ा भाई और मेंटर बताया है। लेकिन क्या सिक्किम की तरह भूटान भी भारत में शामिल होने वाला है? ये खबरें लगातार चलाई जा रही है लाइव स्ट्रीम मीडिया पर। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 1975 में सिक्किम के जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट किया था। भूटान में भी अब चीन के दबाव के चलते ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। हालांकि अभी तक भूटान की सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। अब दोस्तों, इससे भारत को क्या फायदा होगा? अगर भूटान भारत के करीब आता है तो इससे भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, चीन को एक कड़ा संदेश जाएगा और भारत की राजनीति और रणनीति स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के नए अवसर भी खुल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या भूटान भारत के साथ खड़ा होकर चीन को करारा जवाब देगा? क्या आने वाले समय में भूटान और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं कि क्या तुर्की में सरकार का अंत करीब है? क्या राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपनी कुर्सी के नीचे कुल्हाड़ी मार दी है? और क्या उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन अब तुर्की को सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं? दोस्तों, तुर्की को अगर देखा जाए तो ये आसियान कंट्री लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही है, यानी भारत के खिलाफ एक्टिविटी में ये शामिल रहते हैं। लेकिन आज माहौल ये है कि पूरे तुर्की में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात बेकाबू हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है? तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान पिछले 3 दशकों से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन अब उनकी एक बड़ी गलती उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को खत्म कर सकती है। उनका मुख्य विपक्षी नेता इमामोगलू इस्तांबुल के मेयर है और जनता में काफी लोकप्रिय है। तुर्की के हालिया सर्वे के मुताबिक इमामोगलू अब अर्दोगान से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं तुर्की में। अर्दोगान ने इस बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने इमामोगलू की ग्रेजुएशन डिग्री को कैंसिल करवा दिए, यानी तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए बैचलर डिग्री जरूरी है। और अर्दोगान को लगा कि अब ये चाल उनकी जीत की गारंटी होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जनता को लगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और लोग सड़क पर उतर आए। अर्दोगान यही नहीं रुके और अब उन्होंने देखा कि डिग्री कैंसिल करने का दांव उल्टा पड़ गया, तो फिर उन्होंने इमामोगलू को भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। इससे जनता का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। वहीं प्रदर्शन सिर्फ इस्तांबुल और अंकारा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तुर्की में फैल चुके हैं और लोग लगातार सरकारी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या तुर्की की जनता अर्दोगान को सत्ता से बेदखल करने में सफल होगी, या फिर अर्दोगान किसी और चाल के जरिए अपनी कुर्सी बचा लेंगे? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा जवाब दिया है जिसने उनकी बोलती बंद हो गई है। उन्होंने खुलेआम बताया कि कैसे ये देश कभी चीन को प्रमोट करते हैं, कभी भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। दोस्तों, आखिर एस जयशंकर सर ने क्या कहा? क्योंकि उनके बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है, एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में बिजनेस टुडे माइंड रेस इवेंट में वेस्टर्न कंट्रीज पर खुलकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कैसे पश्चिमी देश एक समय चाइना को बढ़ावा देने में लगे हुए थे और भारत को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए खुद को ग्लोबल पावर के रूप में साबित कर दिया है। अब सोचिए जयशंकर सर ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इशारा किया कि वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में एक पक्ष को खुलकर सपोर्ट करती है और दूसरे पक्ष को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। रशिया यूक्रेन युद्ध में वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के खिलाफ बड़े प्रतिबंध लगाए। वहीं इजरायल और ईरान के बीच के संघर्ष में भी वे खुलकर इजरायल का पक्ष लेते हैं, लेकिन
भारत ने क्या किया? भारत ने बैलेंस बनाए रखा, रूस से भी बातचीत और यूक्रेन के साथ भी संबंध अच्छे बनाए, इजराइल से दोस्ती भी और ईरान से व्यापार भी जारी है। यही भारत की कूटनीति है। जयशंकर सर ने साफ कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने चीन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी तारीफ की और इकोनॉमी को सपोर्ट किया और उसे एक ग्लोबल पावर बनने में मदद की, लेकिन भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी राह बनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर के साथ रिलेशन काफी मजबूत है, जिससे भारत को इससे हमेशा फायदा होता है। दोस्तों, यह था सर एस जयशंकर का करारा जवाब, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को आईना दिखा दिया। भारत की कूटनीति ने साबित कर दिया कि हम अब किसी के इशारों पर नहीं चलते हैं, बल्कि अपने दम पर फैसले लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें भारतीय रुपया अब एशिया की सबसे बड़ी मजबूत करेंसी बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में रुपया ने वो कर दिखाया है जो कई देशों की करेंसी सालों में भी नहीं कर पाई। अब आखिर रुपये के मजबूत बनने का कारण क्या है? विदेशी निवेशकों ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा दिखाया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई ने भारतीय बाजार में जगकर पैसा लगाया है और हाल ही में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का निवेश हुआ है, जिससे रुपये को मजबूती मिली है। निवेशकों का मानना है कि भारत की इकोनॉमी स्टेबल है और ग्रोथ के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर बाजार के रुपये से क्या लेना देना। जब भारतीय शेयर मार्केट में तेजी आती है तो विदेशी निवेशक और भी ज्यादा आकर्षित होते हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी ने 4 साल में सबसे बड़ा उछाल मारा है, जिससे भारतीय बाजार को मजबूती मिली है। वहीं तीसरा कारण है आरबीआई की रणनीति। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपना कमाल दिखाया है। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर दिया है और करेंसी स्वेप और स्मार्ट फैसले लिए हैं। के चलते डॉलर की सप्लाई बढ़ी और रुपये को सहारा मिला है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब 642 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और चौथा कारण है डॉलर की कमजोरी। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा और संकेत दिया कि आगे दरें घटाई जा सकती है। इससे भारतीय रुपये को और भी मजबूती मिली है। दोस्तों, ये थे वे कारण जिसकी वजह से भारतीय रुपये तो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब आपके विचार जानना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि रुपया इसी तरह मजबूत बना रहेगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। के चलते डॉलर की सप्लाई बढ़ी और रुपये को सहारा मिला है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब 642 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और चौथा कारण है डॉलर की कमजोरी। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा और संकेत दिया कि आगे दरें घटाई जा सकती है। इससे भारतीय रुपये को और भी मजबूती मिली है। दोस्तों, ये थे वे कारण जिसकी वजह से भारतीय रुपये तो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब आपके विचार जानना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि रुपया इसी तरह मजबूत बना रहेगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इजराइल और ईरान के बीच के संघर्ष में भी वे खुलकर इजराइल का पक्ष लेते हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने बैलेंस बनाए रखा, रूस से भी बातचीत और यूक्रेन के साथ भी संबंध अच्छे बनाए, इजराइल से दोस्ती भी और ईरान से व्यापार भी जारी है। यही भारत की कूटनीति है। जयशंकर सर ने साफ कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने चीन को